नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। सेवा दल अपने 100 साल की तरफ आगे बढ़ रहा है। 1923 में शुरू हुआ हिंदुस्तानी सेवा दल आज जो ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के नाम से जाना जाता है। उस सेवा दल ने आज़ादी के जंग में इस देश की आज़ादी को पाने के लिए, इस देश में तिरंगा लहराने के लिए कई सेवा दल के साथी, कई कांग्रेस के साथी वहां पर अपनी जान न्योछावर किया। अपना देश को आज़ाद करने के लिए जहां जरूरत पड़ी लाठी खाई, गोली खाई, सालों साल तक जेल में रहे, पर कभी भी माफी नहीं मांगी। एक अद्भुत माहौल देश में युवा शक्ति का, श्वेत सेना का, कांग्रेस के हर आह्वान पर कांग्रेस का ये फ्रंटल लगातार इस देश के आज़ादी के जंग के लिए लड़ा। देश आज़ाद होने के बाद जब देश को जरूरत थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्वावलंबन की, सुशासन की, समाज सेवा की, तो सेवा दल के सभी साथियों ने अपना घर परिवार की चिंता न करते हुए इस देश को अपना परिवार माना और इस देश के लिए वो कहीं ना कहीं बड़े अलग अलग जगह पे इंटीरियर गांवों में जाकर, जहां ना कभी बस या ट्रेन की सुविधा थी, ना बिजली थी, वहां वैसे गांवों में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, सुशासन, स्वावलंबन, कई प्रकार की जो है वो समाज में समाज सेवा के कार्यों में लग गए। इस देश में राजनीतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सेवा दल ने लगातार अपने साथियों को तैयार करने का, संगठन निर्माण, राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व निर्माण और जन सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और लंबे अंतराल तक, कई दशकों तक सेवा दल ने यह काम करके इस देश को, आप जानते हैं कि जब कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के बाद शासन की धुरा संभाली, इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। आज हमारा देश जो तरक्की तक पहुंचा है उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब भी बात करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सेवा दल है। तो ये सेवा दल ने एक जबरदस्त काम किया। आज हम फिर से दोबारा सबको कॉल करते हैं, इस देश की जनता को भी आह्वान करते हैं कि इस देश को जरूरत है दूसरे आज़ादी के जंग की। इस देश को जो बोलने का अधिकार था, जो अपनी बात रखने का अधिकार था, जो संवैधानिक अधिकार, जो आज जिस तरीके से हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, हमारे संविधान को कमजोर किया जा रहा है, हमारे देश की जनता को राष्ट्र के जरिए कुछ भी काम करने की जगह पर सब कुछ प्राइवेटाइज करके बेचने का काम हो रहा है। पहली सरकार जब भी कांग्रेस ने, आपने देखा है यूपीए 1 और 2 में भी लगातार जनता के हाथ में, जनता को अधिकार देने के लिए एक के बाद एक कानून बनते जा रहे हैं। पर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर अधिकार को छीना जा रहा है। हर हमारे देश की संपत्ति जो है उसको बेचकर अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है और गरीब को, किसान को, आदिवासी को, महिलाओं को, दलितों को, माइनॉरिटी को या हर वंचित, पीड़ित और मध्यम वर्ग को जो है वो खत्म करने का, उनको एक तरीके से देखा जाए तो एक नई गुलामी की ओर ले जाया जाए। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सेवा दल इस राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर हर गांव में तिरंगा लहराए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश कहीं हरे में, कहीं भगवे में, कहीं नीले में, कहीं पीले में, कहीं लाल में, कहीं सफेद में, अलग अलग रंगों में हमारा देश बट जाए। हम चाहते हैं कि हम भारत देशवासी जो हैं, हम तिरंगे हैं तो हम तिरंगे के साथ रहना चाहते हैं। हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, मजहब कुछ भी हो, हमारी भाषाएं अलग, हमारी संस्कृतियां अलग अलग, कोने में अलग अलग, सबकी अपनी एक सामाजिक परिस्थिति अलग अलग, आर्थिक परिस्थिति अलग अलग, पर फिर भी हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो एक देश के रूप में, एक पूरे भारतीय होने के नाते हम सब मिलकर रहें, एक होकर रहें। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश की एकता, अखंडता, बंधुता, समानता और समन्याय बना रहे। ये देश किसी एक नेता के आधार पे नहीं, किसी एक व्यक्ति के आधार पे नहीं, पर मेरा देश संविधान के आधार पर चले और मेरे देश के अंदर कोने में सबसे गरीब से गरीब तबके का जो व्यक्ति हो
या सबसे अंतिम छोर पे बैठी हुई वो पीड़ित वंचित महिला हो, उसको भी लगे कि मेरा देश आज़ाद है, जिसमें मैं आज़ाद हूं, और उस आज़ादी के वजह से उसका भी स्वतंत्रता, स्वावलंबन, समन्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता ये देश कर रहा है, उसकी भी सुरक्षा की चिंता ये देश कर रहा है। तो ये दोबारा करने के लिए, इस देश में समन्याय लाने के लिए, समानता लाने के लिए, सबके लिए आज़ादी का बराबर फल जो है उनके हिस्से में जाए, उसके लिए सेवा दल अब गांव शहर गली गली अब लड़ेगा सेवा दल ही। ये देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। हम ये भी कहते हैं कि हम पहले गोरों से लड़ दिए थे, सो पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। जो भी हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। जो हमारे देश की जनता के अधिकारों पर तराप लगाएगा, उसकी काट करने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ऐसी आवाज उठाने के लिए, इस देश की जनता की सेवा करने के लिए, सो देश की जनता की जनसेवा के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, इस देश में मूल्यवान चरित्रवान नेतृत्व खड़ा करने के लिए आप सबके मदद की जरूरत है। आप सभी देशवासियों को मैं आह्वान करता हूं कि आओ और एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ो, जो संगठन इस देश में ये कहता है कि मेरे लिए देश प्रेम बड़ा है, वाद विवाद, नक्सलवाद, राष्ट्रवाद, उन सब से अगर हमको हट के आगे जाना है तो ये मेरा देश प्रेम होता है, जिसमें त्याग, बलिदान, दूसरों के प्रति कुछ करने की भावना, समर्पण, तो ये लाना है। तो अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, इस देश की जनता को जोड़ना चाहते हो, मानव को मानव के रूप में देखना चाहते हो, धर्म या जाति के रूप में नहीं देखना चाहते हो, तो आओ सेवा दल से जुड़ो। और मैं इसी के साथ आपको कहूँगा कि यहाँ पर हम दोनों प्रकार के फॉर्म, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ज्वाइन सेवा दल, जिसमें आप क्लिक कर सकते हो कि आपको कौन सी जगह पे काम करना है, आप किस प्रकार की सेवा इस देश की जनता की कर सकते हो, आपकी विशेषता क्या है, उसके हिसाब से हमारे साथ जुड़कर इस देश की सेवा के लिए, देश प्रेम के लिए, जनसेवा के लिए, मूल्यवान चरित्रवान नेतृत्व खड़ा करने के लिए हमारे साथ जुड़ो। जो सेवा दल के हमारे पुराने साथी हैं, दशकों से इस सेवा दल में सेवा कर रहे हैं, उनकी भी दोबारा मतलब पुनः जो कहते हैं कि मेंबरशिप रिन्यूअल के लिए भी एक और फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन है, आप उस फॉर्म को भी इसके साथ देख सकते हो। आओ आप लोग भी जुड़ो। और दूसरी बात मैं लास्ट में सबसे कहूँगा कि इस देश प्रेम के लिए, इस जनसेवा के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए और मूल्यवान चरित्रवान नेतृत्व के लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो सेवा दल का हमारा ये संगठन है, जिसमें आप खुद वहाँ पे कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, सीधा आप लोग जो है ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए। धन्यवाद। जय हिंद।